एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ का पार्ट 3। ये है 15 जुलाई से 21 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर। ये सारे करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। ठीक है। साथ में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड, ताकि आपको चीज़ें समझने में और याद रखने में कोई भी दिक्कत ना हो किसी तरीके की। और बहुत से बच्चे मुझसे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है। तो पीडीएफ देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा और वहाँ से आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। ठीक है। तो आप वहाँ पे जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में एक और अच्छी बात है कि एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, 2-3 दिन में ऐप लाइव हो जाएगी। तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसमें आप लोग पीडीएफ में आप लोग उसमें आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे रीड कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं वहाँ पे चीज़ों को। ठीक है। तो उसके बाद आप लोग मेरे से वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। आपके कोई डाउट्स हो तो वहाँ पर आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 इसी के साथ में। देखिए, पहला करंट अफेयर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश की एक रिपोर्ट और उसका नाम था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेपाल ने एक डील की है विद सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है। और ये है इंडिया का। तो ये क्या करेगा, ये डेवलप करेगा एक 679 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ईस्टर्न नेपाल में। ठीक है। तो किसके साथ पैक्ट हुआ है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्टेट रन एनटीपीसी लिमिटेड क्या करने जा रही है, सेटअप करने जा रही है इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क रन ऑफ कच्छ। ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है। तो इसका आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में है। और एनटीपीसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी जो बोर्ड है, ये बना था। ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। ये इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे एक न्यूली बिल्ट 5 स्टार होटल। कहाँ पे, जो रीडेवलप किया गया है गांधीनगर रेलवे स्टेशन में। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट जो है रीडेवलपमेंट में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है और उसके ऊपर 5 स्टार रेलवे होटल बनाया गया है। ठीक है। फिर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी स्कीम। ठीक है। तो ये डायरेक्ट फैसिलिटी रिटेल फैसिलिटी स्कीम है क्या। देखिए, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, ये एक स्कीम है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ होगी, वो होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। और उसको उसमें जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्कीम में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उनको प्रोवाइड की जाएगी एक फैसिलिटी, ताकि वो अपना अकाउंट वहाँ पे ओपन कर सकें और मेंटेन कर सकें रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आरबीआई के साथ में। ठीक है। आरडीजी बोलते हैं, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, पूछ देता है एग्जाम में जीसैक क्या होता है। ठीक है। तो जीसैक के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ये एक तरीके का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। और इसको इशू कौन करता है, इसको इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए इशू करती है, कोई पर्पस होगा, बोरो करने के लिए मनी को। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, अडानी ग्रुप लेड गौतम अडानी। ठीक है। इन्होंने कंप्लीटली टेक ओवर किया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और किससे टेक ओवर किया है, ये किया है जीवी के ग्रुप से। ठीक है। तो इसी के साथ देखिए, अडानी ग्रुप जो है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आज की डेट में टॉप कंपनी बन गई है। ठीक है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि, और ऐसा प्रिडिक्शन भी किया गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनेगा बाई 2024 में। ठीक है। तो अडानी ग्रुप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए एक तरीके का ये कॉन्ग्लोमरेट है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। ठीक है। 1988 में स्टार्ट किया था इन्होंने,
गौतम अडानी ने। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ठीक है। इन्होंने रिलीज की फर्स्ट ऑफिशियल ड्राफ्ट ऑफ अ न्यू पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क किसका है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी देखिए ये जो फ्रेमवर्क है ये यूज किया जाएगा टू गाइड एक्शन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सीज इन सब के लिए भी यूज होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस स्टेट ने रिसेंटली ई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है 2021 बनाई है। तो देखिए स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 बनाई थी, ठीक है। तो इसमें एम क्या था इसका? इसमें एम था कि प्रमोट करना है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें और जो कंपनीज हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि हो गए चार्जिंग स्टेशंस उनको बनाया जाए, इसलिए ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2021 को बनाया गया है। फिर देखिए इंडिया ड्यूरिंग सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे? दुसांबे, ध्यान रखिएगा दुसांबे प्लेस का नाम है। हैज कॉल्ड ऑन मेंबर्स ऑफ सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ये सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैंने आपको इसके बारे में ही बताना था मेरे को यहाँ पे। देखिए इसको सांघाई पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सांघाई पैक्ट भी बोलते हैं। और ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। 2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सांघाई, चाइना में ही। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और शुरू में इसमें केवल 5 मेंबर्स थे, ठीक है। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। और जो न्यूएस्ट मेंबर हैं इसमें वो हैं इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान इसके न्यूएस्ट मेंबर्स हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। नैम है नेशनल आयुष मिशन। तो नैम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नेशनल आयुष मिशन के बारे में। तो ये जो स्कीम है, पहली बात तो ये स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुषी जो है आयुष इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये बेसिकली जो है प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस बाय अपग्रेडिंग आयुष हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज को, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या है एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, ये 2026 तक। और ये लॉन्च कब की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड टेक्सटाइल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पीयूष गोयल, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? थावर चंद गहलोत को एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। ध्यान रखिएगा इन्होंने रिप्लेस किया है थावर चंद गहलोत को एज अ लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो थावर चंद गहलोत थे उनको कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में, तो जो लीडर ऑफ हाउस होता है वो लीडर एंड पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन होता है मेजोरिटी पार्टी का राज्यसभा में। तो ये देखिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा लीडर ऑफ राज्यसभा जो है हाउस में वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और ये जो राज्यसभा के रूल्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है बस कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा भी देखिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। पहली बात तो राज्यसभा के बारे में ध्यान रखिएगा ये अपर हाउस है और हम लोग का जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, ठीक है। मतलब लोअर हाउस कौन है? लोकसभा। और अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? वो हो सकते हैं 245, ठीक है। और 245 में 233
जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है, वोट के थ्रू। ओपन बैलेट सिस्टम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल। उसका मैंने राज्यसभा में वीडियो बनाया है, कैसे वोटिंग होती है वो आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर देखिए 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, इनकी फील्ड में, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है 250 है, और 238 जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं, और 12 जो है वो नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और 221 में अभी तक टोटल 245 है, लेकिन जो 250 मैंने बताया है वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया राज्यसभा के बारे में, और नॉर्मल एग्जाम्स में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे राज्यसभा के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया अपना लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ लिक्विड फ्यूल पावर्ड विकास इंजन। ध्यान रखिएगा, क्या है इंजन का नाम? इंजन का नाम है विकास इंजन। इसको टेस्ट किया है रिसेंटली, ठीक है। तो ये बेसिकली जितने भी काम हो रहे हैं ये आपके गगनयान जो मिशन है उसको लेकर के हो रहे हैं, ठीक है। इसरो ने गगनयान मिशन प्लान किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया गगनयान मिशन के बारे में भी, तो आप लोग बाकी करंट अफेयर वीडियो में देख सकते हैं उसको, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है टेस्ट को। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पार्टनर किया है विद टेक जायंट गूगल के साथ लॉन्च करने के लिए एक ऐसा सिस्टम एनेबल करने के लिए जिसमें जो कम्यूटर्स हैं उनको रियल टाइम की इंफॉर्मेशन मिल सकेगी बसेस के बारे में, ठीक है। बस के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मिल सकेगी। फिर देखिए यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने रिलीज किया अपना एक नया लेजिस्लेशन टू मीट इट्स प्लेज ऑफ कटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है 55% से रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एक वही कैंपेन चलाया था, मतलब एक लेजिस्लेशन पास किया था, उसका नाम था फिट फॉर 55, ठीक है, इसको कर रखा था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि एड्रेस करने के लिए 50, ये होता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है 15 ऑफ जुलाई को, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 ऑफ जुलाई को आपका होता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, WHO और यूनिसेफ ने रिसेंटली रिलीज किया अपना डेटा चाइल्ड वैक्सीनेशन पे, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया जो है उसने रजिस्टर किया लार्जेस्ट डिक्रीज इन रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2020, ठीक है। कोविड के चलते काफ़ी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो बहुत इम्पैक्ट हुआ है, तो उसके बारे में ही ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ठीक है, आपने सुना होगा इसका नाम, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है OECD फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आउटलुक रिपोर्ट 2021-2030, ठीक है। तो इसमें मेजर क्रॉप्स जो कंसर्न के हैं उनके बारे में इनको डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे कुछ अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो देखिए क्या, जो ग्लोबल पल्सेस सप्लाई जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में वो इंक्रीज होगी बाई 22 मिलियन टन, ठीक है। और इंडिया जो है वो पल्सेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊं तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोसेसर और इम्पोर्टर और कंज्यूमर भी है, ठीक है। इसका समझिए आप बात को, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, इम्पोर्टर और कंज्यूमर प्रोटीन रिच जो ये पल्सेस होती है इसका, ठीक है। तो आप रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा किसने पब्लिश की है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिलीज की है रिकॉग्नाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है। तो इसमें ये ड्राफ्ट बनाया गया है, और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है ये इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो पूरे तो देखने की जरूरत नहीं है, जब कुछ एक कंक्रीट आएगा तो फिर मैं आपके साथ में उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये जस्ट एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि ऐसा एक ड्राफ्ट बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। फिर देखिए गिफ्ट सिटी रेगुलेटर IFSCA क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। इन्होंने सेटअप की है एक एक्सपर्ट कमिटी
टू सजेस्ट ऑन अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ लॉन्गेविटी फाइनेंशियल हब इन गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी क्या है। देखिए, इसको 2020 में बनाया गया था और इसमें बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, गुजरात में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुजरात गांधी नगर में, ठीक है। तो ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जो डेवलप करेगी और रेगुलेट करेगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, सेंटर अंडर टू कंप्लीट कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, स्टेट से पूरी तरीके से इस फंड को ले लिया है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या था ये, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो थी, एक एक्ट था, उसके अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इस्टेब्लिश कर सकती थी ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए फंड बना हुआ था जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से, ठीक है। इसको लेकर के ये बनाया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, कल्टीवेशन ऑफ मॉन्क फ्रूट फ्रॉम चाइना हैज स्टार्टेड इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा मॉन्क फ्रूट के बारे में, ठीक है। जो ये मॉन्क फ्रूट है इसको कल्टीवेट किया जाएगा हिमाचल। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन, ठीक है, इन्होंने कॉल की कांग्रेस को टू एक्सटेंड चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस चाइल्ड पॉवर्टी इन अमेरिका। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम कहाँ का है, ये है अमेरिका का, और इसको एक्सटेंड कर दिया है। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया एक स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है 50,000 स्कूल टीचर्स के लिए, और इस प्रोग्राम में जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को सीबीएसई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा किसने किसने मिल करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। फिर देखिए, ट्विटर ने अनाउंस किया है कि वो शट डाउन करेगा अपना फ्लीट फीचर को, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सी फीचर को ट्विटर अपने शट डाउन कर रहा है, फ्लीट फीचर को। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्विटर के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्विटर जो है, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए 2006 में ट्विटर आया था, और किसने बनाया था, इसको बनाया था जैक डॉर्सी, नोह ग्लास, ठीक है। और दो लोग थे लेकिन जनरली जैक डॉर्सी का ही नाम आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे बिज स्टोन थे और इवान विलियम्स थे जो फोर्थ थे। तो ये एक बेसिकली अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करता है आप लोगों को। फिर देखिए, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इन्होंने लॉन्च किया कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम, ये कैंपेन लॉन्च किया है ट्राइबल मिनिस्टर ने। तो ये जो कैंपेन है ये हेल्प करेगा इन्फोडेमिक अगेंस्ट कोरोना वायरस वैक्सीन। इन्फोडेमिक देखिए क्या होता है, जो वैक्सीन के बारे में मिथ्स, र्यूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन ये सब फैलाए जा रहे हैं, इनको रोकने में इसको कैंपेन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज की अपनी ऑनलाइन हब फॉर विक्टिम ऑफ रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट रिलीज एन ऑनलाइन हब फॉर विक्टिम ऑफ रैंसमवेयर अटैक। तो रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, रैंसमवेयर देखिए वो एक मालवेयर है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये थ्रेटन करता है टू पब्लिश विक्टिम का किसी का भी पर्सनल डेटा, या फिर उसको ब्लॉक कर देगा कहीं भी एक्सेस करने के लिए, और एक आपसे रैंसम मांगेगा, पैसे मांगेगा कि आप जब मेरे को ये पैसा दोगे तभी हम आपको ये जो सिस्टम है आपका वहां पर दोबारा आपको वर्क करने देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका रैंसमवेयर।
फिर देखिए रिसर्चर्स कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इन्होंने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोविड 19 टेस्ट, और इसका नाम है टेस्ट का कोवी होम। ठीक है, ध्यान रखिएगा टेस्ट का नाम है कोवी होम। फिर देखिए यूनाइटेड स्टेट नेवी हैंडेड ओवर फर्स्ट टू MH-60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर टू इंडियन नेवी। ठीक है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग दी इंडियन यूएस डिफेंस रिलेशनशिप, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, MH-60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। फिर देखिए न्यूजीलैंड चेयर्ड स्पेशल वर्चुअल मीटिंग ऑफ एपेक। एपेक का फुल फॉर्म क्या है, वो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये जो एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप है, इसको एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप है, इसका नाम एपेक है। तो एपेक के बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें ऑलमोस्ट 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज हैं, और जो मेंबर इकोनॉमीज हैं एपेक की, ठीक है, लगभग 2.7 बिलियन पीपल को इंक्लूड करती हैं, लगभग हाफ ऑफ ग्लोबल जीडीपी वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप बताइएगा अच्छा इंडिया मेंबर है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है इसका मेंबर। ठीक है, आप लोग भी कुछ बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, फर्स्ट केस ऑफ रेयर ह्यूमन मंकी पॉक्स कहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, ये मंकी पॉक्स डिटेक्ट किया गया है टेक्सास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा टेक्सास में इसको डिटेक्ट किया गया है। फिर देखिए विद एन ऑर्डर नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन लॉ मिनिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसको चेंज कर दिया गया है का किस नाम में, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसमें चेंज किया गया ये नाम को। फिर देखिए एज पर स्टडी पब्लिश्ड इन साइंस जर्नल नेचर पार्ट्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट, और जो इसमें पब्लिश ये किया गया है कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, जितना वो एब्जॉर्ब करते हैं उससे ज़्यादा। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ, इनको अमेजोन जंगल और अमेजोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉइस्ट ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये अमेजोन में, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा, कभी कभी पूछ देता है कि लंग्स ऑफ अर्थ क्या है, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है सेबी। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक नया फ्रेमवर्क फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल। ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल के लिए सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरेबिया, वुमेन कैन नाउ रजिस्टर फॉर एनुअल हज पिलग्रिमेज विदाउट मेल गार्जियन, और इन मेल गार्जियन को मरहम बोलते हैं। ठीक है, अभी तक रजिस्टर नहीं कर सकते थे, अब बिना मेल गार्जियन के भी ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो हज के बारे में देखिए, हज मक्का सऊदी अरेबिया में है, जो होलीस्ट सिटी है मुस्लिम्स की, और हज एक तरीके से बोलते हैं कि मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी है, और एक बार आपको लाइफ टाइम में हज जो है वो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है एनबी ड्राइवर। ठीक है, एनबी ड्राइवर क्या है, नेवर हिट ड्राइवर, ये एक एआई टूल है जो यूज किया जा सकता है इन एनालाइजिंग द कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन सेल, और ये जो एआई टूल है इसको डेवलप किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास में। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंच डायरेक्टर, इनका नाम है जूलिया डुकॉर्नाउ। ठीक है, ऑफ टिटाने, तो ये क्या एक हॉरर ड्रामा बेस्ड फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर हैं, और इन्होंने जीता है पाल्मे डियोर एट कैंस फिल्म फेस्टिवल, तो ये ध्यान रखिएगा अवार्ड को, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, बेसिकली सारी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही आपको फिल्टर करके देता हूँ, तो इसमें कुछ छोड़िएगा मत आप लोग। फिर देखिए टू इंडियन कम्युनिटीज ने इस बार बैक किया यूएनडीपी, यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इक्वेटर प्राइज। ठीक है, तो इनको ये प्राइज मिला है एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन एग्जिबिटिंग इनोवेटिव लोकल एंड वेरियस नेचर बेस्ड सोल्यूशन, इन्होंने
क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यूज किए हैं और बायोडाइवर्सिटी लॉस को। ठीक है, तो दो इंडियन विनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्नेहा कुंज ट्रस्ट, स्नेहा कुंज ट्रस्ट, और दूसरे का नाम है आदि मलाई। ठीक है, ये एक आदि मलाई प्रोड्यूसर कंपनी है, तो इन दोनों कंपनियों का नाम ध्यान रखिएगा। ये कोऑपरेटिव है आदि मलाई वाला, और ये जो स्नेहा कुंज है ये आपका ट्रस्ट है, और ये इसने प्रोटेक्ट किया है कोस्टल इकोसिस्टम और सेंसिटिव वेटलैंड्स को कर्नाटका रीजन में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन जो हुआ जयनगर से कुर्था तक नेपाल में। तो आपसे पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक हुआ है सक्सेसफुल ट्रेन का ट्रायल, तो कुर्था से, कुर्था जो नेपाल में है और इधर इंडिया में जयनगर से। ठीक है, फिर देखिए लुइस हैमिल्टन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने जीता फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। कहाँ पे? सिल्वर स्टोन फॉर अ रिकॉर्ड 8 टाइम, 8वीं बार जीता है, और ये इनकी 99th कैरियर की जीत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन्होंने कौन सा जीता है। फिर देखिए पिगेसस स्पाईवेयर हैज बीन यूज्ड टू कंडक्ट सर्विलांस, और का किस पे? मिनिस्ट्रीज, अपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल और साइंटिस्ट इंडिया में। तो पीगेसस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछ सकता है जैसे कहाँ का है, तो आपको ध्यान रखिए एक एनएसओ ग्रुप है, इसराइल की कंपनी है ये। ठीक है, इसराइल कंपनी है, तो ये सेल करती है इसको, स्पाईवेयर को, पीगेसस को, बहुत सारी गवर्नमेंट्स की वर्ड को। ठीक है, तो इसमें देखिए ये यूज होता है जो फोन्स वगैरह जो होते हैं जो आईओएस पे और एंड्रॉइड सिस्टम पे रन करते हैं, उसको पूरा हैक कर लेता है। ठीक है, ये फोन कैसे हैक करेगा? देखिए आपके फोन में एक मिस कॉल आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो डिलीट हो जाएगी मिस कॉल। ठीक है, और ये आपके फोन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा ये पिगेसस। तो इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर देखिए और कैमरा वगैरह देखिए हैक हो जाता है, आप कैमरा खोलेंगे तो पीछे का सब दिखेगा, क्या है क्या नहीं है सब कुछ। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है, देखिए ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है इज नेम्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडिया अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी, इसको रिलीज की गई। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट थी ये बात करती है हाउ इंडिया फोकस ऑन सपोर्टिंग प्राइवेट हेल्थ केयर वाइल लो स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हैज लेड टू इनइक्वालिटी इन एक्सेसिंग हेल्थ केयर। ठीक है, इस पेंडेमिक में बेसिकली इस पे इसको रख करके ये रिलीज की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इनका नाम है पेड्रो कास्टिलो, और हैज बीन अनाउंस्ड एज पेरू के ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया है 6 वीक आफ्टर पोलराइजिंग वोट इन विच कैलिको फुजीमोरी कैस्टलो राइट विंग राइवल जो है, और इलेक्टोरल फ्रॉड पर इनका वो लगा हुआ था। तो आप सब ध्यान रखिएगा किनको सिलेक्ट किया गया है, पेड्रो कैस्टिलो, पेरू के नए प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो देखिए इस वीक का जो करंट अफेयर है वो इतना ही था, और 21 तक के सारे करंट अफेयर कवर हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।